बढ़ते हुए हादसात की एक बड़ी वजह मोटरसाइकिल पे सवार जो है शख्स, उसका हेलमेट ना पहनना। वहीं अगर बात की जाए तो ओवर स्पीड में अक्सर हम ब्रेक तो लगाते हैं, लेकिन अपने सीट बेल्ट को हम कवर करना भूल जाते हैं। यानी कि जहां हम ट्रैफिक को वजह करार दे रहे हैं बढ़ते हुए हादसात की, मोटरसाइकिल रिक्शे को एक बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह करार दिया गया कि मोटरसाइकिल रिक्शा इस वक्त बढ़ते हुए हादसात की बड़ी वजह है। वहीं पर अगर बात की जाए तो जब हम खुद सफ़र कर रहे हैं, बता दो खुद मैं अगर सफ़र कर रही हूँ, कोई बाइक चला रहा है शख्स या आपको कोई अजीज़ बाइक चला रहे हैं, तो उसको आपने ख़ास तौर पे ये पैगाम देने के हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स में आप जाके देखें, जितने भी इस वक्त हादसात हैं, रोड एक्सीडेंट की अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर्स यही बता रहे हैं बार बार कि आप हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हेड इंजरी का शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं और उसकी वजह यही बता रही है कि हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो CTO लाहौर, साबिक CTO लाहौर जो है वो हमारा अतर साहिबा ने भी ये मुहिम को स्टार्ट किया और ये मुहिम हम देख रहे हैं कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च जो है वो साबित हुई थी, क्योंकि लोग इस पर अमल करने को तैयार ही नहीं थे। वार्डन की अगर बात कर ली जाए, ट्रैफिक पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो ट्रैफिक पुलिस ने भरपूर मुहिम को चलाने की कोशिश की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम दिए थे कि अगर कोई शख्स चलान नहीं पहनता तो उसका 2000 के बजाय 5000 का चलान किया जाए, लेकिन लोग इस पर अमल करने को तैयार नहीं है। वहीं अगर बात कर ली जाए, अभी हमने देखे कि CTO लाहौर यानी कि CTO लाहौर अतर साहब की अगर बात कर ली जाए तो अतर साहब ने आते ही पॉलिसीज मुतारिफ करवाई हैं कि जैसे ही सबसे तो पहले हमने मोटरसाइकिल की जो स्पीड है उसको कम करना है। 60 की स्पीड की लिमिट जो है वो रख दी गई है। लाहौर में जहाँ अगर रोड की बात कर ली जाए तो लाहौर की सड़कों पर एक लाइन फिक्स कर दी गई है जिसको बाइकर लेन कहा जा रहा है। बाइकर लेन जो है उसमें अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स जो है वो उसी लाइन का इस्तेमाल करेगा और उसको ग्रीन लाइन या ऑरेंज लाइन का जो वो फिक्स कर दिया गया है। वहाँ पर अगर जिक्र किया जाए, सबसे पहले मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप तो आपने घर से निकलते हुए जहाँ पर इतनी ज़रूरी चीज़ें लेनी है, अपने घर की चीज़ें लेनी है, आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए अपने ऑफिस जाते हुए, इवन अपना पर्स ले लिया, वहाँ पर आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि आपने हेलमेट का इस्तेमाल करना है। तो अभी कुछ ही दिन में हम देखेंगे कि पहले तो पहली सवारी जो है मोटरसाइकिल पर वो हेलमेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक नया कानून जो मुतारिफ करवाया गया है वो ये है कि दोनों सवारी नहीं, डबल सवारी जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल करेगी। लेकिन लोग इस पर क्या राय रखते हैं और इस पर जो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस है वो किस तरह से अमल दरामद करवाएगी, इसी पर आज हम बात करने चाह रहे हैं। आप देख रहे प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। बेटे भी है, क्या है? बेटे भी है, बेटियां भी है, हालात बहुत खराब है, खाने के लिए पैसा भी नहीं है, ये बात है। लेकिन हम बाकी पब्लिक का क्या करेंगे? इनको रियायत दे दी तो वो रियायत नहीं दे रहे। हाँ। इनको हेलमेट मैं खुद दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं इनको हेलमेट प्रोवाइड करूंगा। राशिद साहब ने फैसला किया है कि इनको हेलमेट प्रोवाइड किया जाएगा, फिर इनको पहना के भेजूंगा। ऐसे आपको हेलमेट मंगवा के पहना के भेजा जाएगा। लेकिन आप इतने जज्बाती हो गए, रो रहे हैं। बेटा हालात बहुत खराब है, क्या बताऊंगा। आप इतने जज्बाती हो गए, यकीन करें। मेरे घर में जो बच्चे हैं ना भी भूखे हैं, क्या बताऊंगा, क्या बताऊं मैं आपको। मैं चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी पिलाऊंगा और हेलमेट भी दूंगा। फिर ये अल्लाह का आप साथ हैं। हेलमेट मिल रहा है अब आपको, आपने हेलमेट पहनने, ये वादा करें आप राशिद साहब से। अल्लाह के हुक्म से हेलमेट पहनूंगा बेटी, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाअल्लाह। आप बुजुर्ग शेयरिंग है, हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है हमारे लिए? नहीं, बहुत ज़रूरी है। वो स्टेज शो में भी बोला था ना कि सन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और उस दिन से अभी तक हमारी आवाम को ये हेलमेट पहनना नहीं आया। मैम क्या कहना चाहती, चलान करवा रहा हूँ, आप क्या चाहती कि आप मुझे बताएं, आप क्या चाहते हैं? 2000 की कोई वैल्यू नहीं है। 2000 की वैल्यू है नहीं, मैंने तो उनसे कह दिया ठीक है कर दे, चलाना रोक ये तो पूछे कि 2000 इतनी आसानी से आप सारा दिन आपने फिर कहा कब लेना, मैंने कहा आपके पास है तो आप दे मेरे दे। पास तो नहीं है सर। तो फिर पैसे हाँ, लूंगा ना, मैं कह रहा हूँ ले लेता हूँ, कितना जरूरी मैंने है। बताया तो अच्छा, ले लेता हूँ। तो प्रोग्राम के आगाज में जैसे कि मैंने आपको वाज़ेह तौर पर ही बता दिया कि सिर्फ एक सवारी नहीं, डबल सवारी ने हेलमेट पहनना, चाहे वो खातून बैठी है, चाहे कोई बुजुर्ग शहरी बैठा हुआ है, हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है।
अस्पतालों में इस वक्त इंजरी का शिकार हो रहे हैं, हेड इंजरी का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। फिर बाइक हमारे पास है और बाइक में हम ओवर स्पीड ना रखें, ये तो हमारी ज़ात पर बात आ जाएगी। इसी पर बात करने के लिए डीएसपी राशिद साहब मेरे साथ फील्ड में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर इससे पहले हेलमेट मुहिम शुरू हुई, अब हम देख रहे हैं कि दोनों सवारी यानी मोटरसाइकिल पर डबल सवारी मौजूद है। इवन ये कानून पहले से ही लागू है, लेकिन इम्प्लीमेंट ना तो इस पर आवाम करना चाह रही थी, अगर करना चाहती है तो 100 सवाल उठाए जाते हैं। कानूनी हैसियत में अगर इसकी जिक्र किया जाए तो लॉ जो ट्रैफिक के लॉ है इसके अकॉर्डिंग तो वाज़ेह तौर पर है कि डबल सवारी है तो हेलमेट पहनना लाजमी है। किस तरह से इस मुहिम को जो है वो अमल करवाया जाएगा, कब शुरू की जाएगी? ये अभी हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। ये हमारे डीआईजी साहब ट्रैफिक लाहौर सीटो लाहौर का इनिशिएटिव है। इसमें कानून तो पहले मौजूद है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो हमने ऑलरेडी जो हेलमेट कैंपेन की हैं पिछले दिनों, आप जानते हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हमने काम किया उस पर। और अभी आप देख लें, आपको हार्डली कोई मतलब 2, 3, 4, 5% लोग होंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा, बाकी सबने पहना। आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे अच्छा, सड़कों पे जितने लोग जा हाँ रहे जी, हैं हेलमेट पहना होगा। पहले ये था कि पहली सवारी है जो खुद Yes. ड्राइव कर रहा है वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहा बिल्कुल। है, लेकिन अब डबल सवारी हेलमेट जी, पहने। जी, जी। इसमें इसके बड़े जो फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आए थे, जैसा कि आप अगर हॉस्पिटल्स का डाटा चेक करें, बिल्कुल। हेड इंजरी में एक वाजिया कमी है। और हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो थोड़ी बहुत उनकी फिगर्स हैं, जो पिछली सवारी जो हेलमेट नहीं पहनती, देखिए जब बाइक पे कोई गिरता है या दो लोग जा रहे हैं वो गिरते हैं तो चोट तो एक जैसी दोनों को आती है ना। बिल्कुल। अगर आगे मैंने हेलमेट पहना हुआ है और पीछे वाला नहीं पहना हुआ तो इसमें वो चोट तो उसको भी हेड इंजरी हो रही है। तो हम उसको काउंटर करने के लिए, वो तादाद कम करने के लिए और उसको लोगों की कीमती जान रोड यूज़र्स की बचाने के लिए ये इनिशिएटिव है हमारे डीआईजी साहब का। और इंशाल्लाह ताला अभी हम अवेयरनेस दे रहे हैं, मीडिया में भी, यहाँ पे भी लोगों के ब्रीफ कर रहे हैं। और इसके बाद फिर मंडे से इस पर चलानी शुरू होगी। चलानी शुरू होगी, यानी कि अभी हमारे पास 3-4 दिन मौजूद हैं। अगर डबल सवारी ने हेलमेट ना पहना तो फिर कितने का चलान होगा? एक तो दो दिन है, हाँ। ठीक है। और तीसरा ये कि इसका चलान वो 2000। 2000। हाँ जी। अक्सर हमारे पहले ही महंगाई है और जो हेलमेट का चलान किया जाता है तो उसमें ये जिक्र किया जाता है कि हमारे पास पहले पैसे नहीं है, फिर नाजायज़ चलान वो कह दिया जाता है कि नाजायज़ चलान है हमारा। नहीं, ये बिल्कुल हाँ। नाजायज़ नहीं है। ये पब्लिक की अपनी सेफ्टी के लिए, रोड यूज़र की अपनी सेफ्टी के लिए है। इसमें ऐसा वो कोई नहीं है कि वो नाजायज़ नहीं। बिल्कुल। राशिद साहब मेरे साथ ही मौजूद है फील्ड में, और अभी चूँकि लोगों को रोका जाएगा, बाइक वालों को रोका जाएगा, जिन्होंने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया उनको बाकायदा तौर पर रोका जाएगा। उनको बताया जाएगा कि हेलमेट दोनों सवारी के लिए कितना ज़रूरी है। सीट बेल्ट अगर आपने नहीं लगाया तो वो किस लिए ज़रूरी है। अभी यहाँ एक गाड़ी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? फील्ड में आजकल वैसे ट्रैफिक वार्डन बड़े एक्टिव हो चुके हैं। आजम साहब, इनको क्यों रोका गया है? इन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, इसलिए इनको रोका गया। सर से क्या लाइसेंस चेक करा दें, वो भी लाइसेंस देख रहे हैं, अभी इनके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं। लाइसेंस मौजूद नहीं है? नहीं, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लाइसेंस मौजूद नहीं है? नहीं, डॉक्यूमेंट ही नहीं है कोई भी। जी, डॉक्यूमेंट मेरे सारे वॉलेट में है, वॉलेट मेरे पास नहीं है। हम सारी चीज़ें जो है वो घर छोड़ आते हैं, लेकिन हमने बाइक या गाड़ी लाजमी लेके जानी है। चलें, वो तो बाई चांस वो कह रहे हैं कि मेरा घर रह गया है, लेकिन उनको चलान मैं अभी निकला था किसी काम से जल्दी में, तो वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपने रहे। भी सीट बेल्ट का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो घर नहीं रहेगी ना। आपकी सेफ्टी है, आपके साथ जो बैठे हैं भाई वो भी सीट बेल्ट के विदाउट सीट बेल्ट है, वो भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान भी आपका है, फ़ायदा भी आपका है। हमारा मेन मोटिव ये है कि आप सेफली घर पहुँचें, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचें। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट की रेशो है वो यही है कि हम नेग्लिजेंस करते हैं और हम जो ट्रैफिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एक्सीडेंट की रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब आप देखें कि 90% लोगों ने हेलमेट वेयर किया हुआ है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पे हेड इंजरीज 95% कम हो गई हैं। तो मोटरसाइकिलिस्ट बाइकिस्ट आपके सामने नज़र आ रहे होंगे मैडम कि आपको बिल्कुल। अभी देखें सारों ने हेलमेट पहने हुए हाँ। हैं। तो वो तकरीबन 0.2% या 2% हाँ। जिन्होंने अभी हेलमेट नहीं पहने हुए। इनको जाने दिया जाएगा? नहीं, इनको मैंने ब्रीफ किया है, इनको टिकट इशू कर दिया, चलान इनका कर दिया हमारे ऑफिस चलान कर दिया? कितने का चलान इनका दिया? 500 का सीट बेल्ट का किया। अच्छा। जी, और इनका वो भी पे कर रहे हैं, ऑनलाइन पे कर रहे हैं, अपना मोबाइल खोला है। अब इन्होंने सीट बेल्ट भी आपके घर रह गया था? नहीं, सीट बेल्ट का नहीं। फिर सीट बेल्ट सर आपको भी कहा है सेकंड आप भी पहन लें, सीट बेल्ट पहन लें। दोनों, यानी कि फ्रंट सीट पे जो जी, दोनों जी, शख्स बैठे हैं वो दोनों ही सीट बेल्ट का दोनों इस्तेमाल पहनेंगे। करेंगे। आप प्लीज़ उन्हें भी पहनाइए, हाँ। ये अवेयरनेस है, ठीक है। और फिर
मंडे से चलान होगा इस बात पे। मंडे को चलान होगा अगर सीट बेल्ट, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स घर भूल गया हूँ, लेकिन सीट बेल्ट मेरे ख्याल से आप घर भूल गए थे। नहीं, सीट बेल्ट मुझे याद सीट बेल्ट वो घर नहीं भूले थे, वो कह रहे सीट बेल्ट मैं साथ ही लेके आया हूँ, लेकिन सीट बेल्ट मैं लगाना नहीं चाह रहा। क्यों लगा लिया? क्यों नहीं लगाना चाह मैं रहे? सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ कि सीट बेल्ट जो है वो very important। मौजूद है, लेकिन लगानी नहीं है हमने बाहर निकल के, इस्तेमाल नहीं करना वो उसको। इंशाल्लाह लगाएंगे हाँ। तुम्हारा। तो यहाँ एक शहरी है जो कह रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो घर छोड़ आया हूँ मैं अपने, इमरजेंसी में लाइसेंस मेरे पास मौजूद था लेकिन वो भी घर रह गया है। जैसे ही हम देखते हैं कि कहीं वार्डन खड़े है, हम अपनी सीट बेल्ट को यूँ कवर कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कहीं वो हमें देख ना रहे। नहीं, इसमें बहुत आप अभी हमारे साथ हैं, चेक कीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने सीट बेल्ट पहनी होती है। तो ऐसे नहीं है कि वो हमें देख के ही पहनते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर हैं, बहुत अच्छे शहरी हैं, पहनते हैं। जो कमी पेशी है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। कभी कल भी पेशी नहीं। वो दूर हो जाएगी। वहाँ पर भी एक गाड़ी वाले को रोका गया है, उनसे बात करते हैं जाके। इससे पहले इधर एक शख्स मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? किस लिए रोका गया इनको? सीट बेल्ट नहीं लगाया सर। सीट बेल्ट नहीं लगाई बस अभी निकले हैं बाजार से, तो मैंने क्या जी? बोल गया, मैंने कहा अभी बाजार से निकले हैं बस, तो याद नहीं रहा इसलिए बस। नाशिद साहब ये कह रहे हैं याद नहीं रहा सीट बेल्ट। नहीं, इसमें याद वाली कौन सी बात है, ये तो लॉ है। और बाजार से निकले हैं बस, वो ट्रैफिक से वैसे तंग था, इतना रश था पीछे बहुत ज़्यादा। चलें, ये छोटा तो सा चलान है 500 का, ये आपको याद करवाता रहेगा नेक्स्ट टाइम। चलान हम अपने करवाए जा रहे हैं, लेकिन हम खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। मैम बात इम्प्लीमेंट की नहीं है, कुछ आजकल स्ट्रेस इतनी है, हाँ। ठीक है, ट्रैफिक की वजह से, कुछ इनकम की वजह से, तो वो चीज़ें भी कुछ सोचे ना उसके बारे में। हम सिर्फ अपने किन चीज़ों के बारे में कानून पे सोचें? लागू कर रहे हैं कि कानून पे इम्प्लीमेंट करें, कानून पे जो गरीब मर रहा है भूख से उस पे माइक उठाए ना अपना। आप कानून की बात कर रहे हैं, जब हम इंसाफ नहीं मिलता तभी हम यही कहते हैं कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तब आप कह रहे हैं कि कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा मैं है। वही कह रहा हूँ हाँ। कि हम लोग कानून के पीछे भाग रहे हैं, कानून पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। जो गरीब भूख से मर रहा है उसका भी कुछ इंतजाम करें ना। किसी मजदूर से पूछे वो कितनी कर पे तो ले रही रहा है है, हुकूमत, क्या कर रही है हुकूमत? करने रही इंतजाम क्या मजदूरों के लिए। वही क्या कर रही है? आप नहीं समझ रहे हैं कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। इतने प्रोजेक्ट्स ले आई हैं मरियम साहिबा, कौन से? इतने काम कर बस देंगे। वो ले ही रही है हाँ, ना, कर्जा स्कीम लेकर आएंगे। इम्प्लीमेंट आज तक नहीं अच्छा। हुआ। आप अभी किसी चलते रोड पे किसी एक मजदूर को पकड़ें, अच्छा। उससे पूछे उसे एक दिन की क्या उजरत मिल रही है, 700 800, उसमें घर चलता है? आप क्या काम करते हैं? मैं खुद अभी बेरोजगार हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। तंग फिर आपके सामने यूज करते होंगे कोई के बाजार में? नहीं, मैं नहीं यूज करती। चलें किसी से आप पूछ लें, 500 में 600 में 20-25 लाख गाड़ी लेके, और कंपनी को भी 30% देना है हमने। अच्छा, हमारी सोसाइटी में जब हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला। उसको सारी जिम्मेदार, सारी गलती हम किस पे डाल देते हैं? कानून पे। हाँ, अभी कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा है भाई, तो आप फिर भी कह रहे हैं कि हम तो करवा कानून रहे पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? मैं वही तो आपसे अच्छा। कह रहा हूँ मैम कि कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिस वजह से गरीब आवाम परेशान है, कुछ उससे अच्छा। भी सोचे ना। हाँ, उसमें माइक लेके हाँ। निकले, किसी रिक्शे वाले से पूछें यार तेरा घर किस तरह चलता है, तुम कितना कमाते हो, तुम्हें क्या बचता है। किसी रेडी वाले से पूछें यार तेरे फ्रूट नहीं बिके, लेकिन तेरा अभी घर कैसे बात चलेगा? तो इसकी हो रही है ना, सीट बेल्ट की बात हो रही है, हेलमेट की बात हो रही है। वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, तो वो आपसे एक्सेप्ट किया ना कि बाजार के स्ट्रेस की वजह से, मामला की वजह से आप वायलेशन कर रहे हैं, आपको रोका तो अच्छा, ऐसा क्या स्ट्रेस हो जाता है कि हम सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं? मैम बस ये होता है ये राशिद साहब, नहीं, ये सीट बेल्ट ना लगाना तो कोई स्ट्रेस नहीं है। ये तो आपका एक जो हाँ। ड्राइवर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी। वो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले वो सीट बेल्ट पहने। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अच्छा जो मैंने कुछ दिन पहले देखा है, कुछ गाड़ियों में मैंने ये फीचर्स देखा है अभी कि वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती जब तक आप सीट बेल्ट ना पहने, और ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल वो 100% उस पर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह अभी तो देखें ना, हम सेकंड सीट तक आए हुए हैं बिल्कुल। और हम सेकंड सीट की अवेयरनेस दे रहे हैं। सेकंड सीट के बाद हम जो नहीं पहनेगा उसको हमने मंडे से चलान शुरू करने हैं, और ये तो भाईजान ने खुद भी नहीं पहना हुआ, तो फाइन तो लाजमी है। बिल्कुल ऐसा ही है, भाई साहब ने खुद भी नहीं पहना। और भाई साहब यहाँ बात कर रहे हैं कि कानून, जब हमारे माशरे में इंसाफ ना मिले तो हम सारा मलबा जो है वो कानून पे डाल देते हैं कि कानून नहीं है, और जहाँ कानून भी इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ हम करने को तैयार ही नहीं है। तो ये देखें, सीट बेल्ट ना लगाने पे जो है वो इतनी बहस की जा रही है। तो इनको ये सिर्फ बताया जा रहा है कि आपकी सेफ्टी के लिए सब कुछ जो है वो आपकी सेफ्टी। वहाँ आप कैमरे की आंख से देखेंगे 4 लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, और बाइक में आप देखें, अंदाज़ा लगाएं, जहाँ 2 सवारियों की बात की जा रही थी वहाँ एक बाइक पर 4 सवारियाँ मौजूद हैं, और बाइक भी मेरे ख्याल से चीख रही होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरे ख्याल में मुझे स्टूडेंट्स लग रहे हैं, हाँ, और हम इस पे काफ़ी, ये भी हमारी ऑलरेडी ये कंपेन है। ठीक है, कि आज ज़रा उनको चेक कर लेते हैं पहले।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या करते हैं आप सब? स्टडी करते हैं। एक बाइक पे 4 सवारियां, बाइक पे इतना जुल्म। हमारी गलती नहीं है, ठीक है, हम दोनों अलग बाइक पे थे, अच्छा। ठीक है, और वो लड़कों ने जाना था उधर दूसरी साइड पे, इसलिए हमने पास में जी, तो इसलिए और हेलमेट सिर्फ एक ने पहना है। अब चारों को कैसे डालते, मतलब आप खुद बताएं। अभी एग्जाम दे के रोल नंबर स्लिप जेब में, ये अच्छा। देखें, वो कह रहे हैं हम चारों हेलमेट कैसे पहने। पहली बात तो बाइक पे नहीं तो अगर बहुत तो आप सवारी- 4 बैठे क्यों हुए हैं? हाँ। पहली बात, जो भी इशू है, चाहे खराब हो गई है, आप तो 200 पर बैठ ही सकते। नहीं हम पेपर देखे, ये देख ले, रोल नंबर स्लिप देख सर, ले। मैंने आपको ये कब कहा पेपर देके नहीं आ रहे, नहीं, बट आप बस- बैठ नहीं सकते चार। कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हम हैं आप? ADT हम 05 गौतम कॉलेज से हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के कौन से स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डिग्री कर ठीक रहे है, हैं। डिग्री कर रहे हैं। तो डिग्री करते हुए आपको कुछ SOPs नहीं पता? स्टूडेंट भी SOPs ना पता हो किसी भी चीज़ के कानून के हवाले से, हमारा हेलमेट के। रूल्स रेगुलेशन हमारा काम ही यही है मैम, बट क्या करें हम, मैं आपको बता रहा हूँ, बाइक खराब हो गई थी, ठीक है, और वैसे भी उन्होंने दूसरी साइड पे जाना था, हमने अच्छा। इनको बोला कि हमें साथ लेते थे, और कोई इशू नहीं था, बस ये वो जिन्होंने हेलमेट पहना था वो तो वैसे ही पीछे जा चुके हैं। हेलमेट सिर्फ एक ही बंदा पहनेगा। वो ना बस थोड़ा सा इशू बन गया था, इस वजह से था। वैसे तो हम ये इसलिए पीछे जा रहे हैं कि चलान इनका होना है ना, अच्छा, चलान इनका होगा। कितने का चलान होगा इनका? ड्राइव कर रहे हैं ना 3 बिठा हाँ। के साथ। कितने का चलान होगा इनका? 300 का। 300 का। सर जाने दे प्लीज, काइंडली जाने दे, सच्ची बात है, आप समझे स्टूडेंट है हम, स्टूडेंट बंदे हैं, मैम आप ही काइंडली रिक्वेस्ट कर दे, आइंदा हम, मैं कैसे रिक्वेस्ट करूँ, ये आपकी सेफ्टी है। बात आपकी ठीक है, हमें आपकी जान बहुत अजीज है, आप 2 से ज्यादा बैठेंगे तो आपकी जान को खतरा है। सॉरी सर, बट आइंदा हम एहतियात करेंगे। अभी तो कैमरा ऑन ना तो आपने यही कहना था कि हम तो 2 लोग बैठे थे। नहीं क्यों नहीं, आप ऐसी बात, हमने आपको वहाँ से ही देख लिया था। सो सर काइंडली कोऑपरेट करें हमारे साथ, आइंदा अवॉइड करें। क्या कोऑपरेट करें? स्टूडेंट है सर, रोक ये के रखो चलान उन्हें। देखें, हमें चलान की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक एहसास दिलाने वाला होता है कि ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे नहीं करें। चलान तो मस्ट है ब्रदर, चलान के बगैर तो नहीं आप जा सकते। चलान बल्कि आपका चलान हो भी क्या रहा है? पे करें आप। आपका चलान कौन हो पे गया। करेगा? आप चारों में से कुर्बानी किसने देनी है, सोचा? नहीं कोई मुझसे कुर्बानी कोई बात नहीं। जो चला रहा है वही देगा। ये चला रहा था ना, यही देगा। स्टूडेंट्स तो इतना शौर होता है स्टूडेंट्स में हर आपकी बात चीज़ ठीक का। है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बट आप हमारी भी मजबूरी समझे ना। क्या मजबूरी? मैंने आपको बोला दूसरे लड़कों ने उस साइड पे जाना था, और वैसे नहीं प्लीज, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको देखें, 2 से ऊपर आप बैठ नहीं सकते ना। ये और बात- आप तो पढ़े लिखे हो ना यार, आपको Of तो course, हमें बिल्कुल। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि आप उसको डिपेंड करना चाह रहे हैं। चार यहाँ 4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वहाँ एक कम उम्र नौजवान मौजूद है जिसको वो मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह मैं रेफरेंस जो है वो करवा लूँ अपना, और यहाँ से मैं चला जाऊँ। और वार्डन भी उनके साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जैन। किसकी सिफारिश डलवाई जा रही है? किसको फ़ोन मिलाए जा रहे हैं? किससे बात करवाई इन्होंने? इनके पेरेंट्स थे, वो कह रहे थे Parents से। शफकत, क्या कह रहे हैं पेरेंट्स? वो कह रहे थे जी बच्चा गलती हो गई है, हेलमेट दिया, मैंने कहा सर पे नहीं रखा उसने, इसलिए रोक। बच्चे की उम्र कितनी है? अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना इनका। ID कार्ड भी नहीं बना होगा। अच्छा, आईडी कार्ड भी नहीं बना तो इनका वो पे दूसरा काम करें, 279 वाली गिरे FIR दे ले आए साइड। FIR होगी। बिल्कुल, ये तो फिर एज उसकी 18 साल हो गई है सर। तो लाइसेंस नहीं है। नहीं हेलमेट नहीं लिया, आपको कैसे पता है इनकी एज 18 साल है? उसने बताया कि एज मेरी 18 साल हो गई है। तो आईडी कार्ड अच्छा। किधर है आपका? आईडी बनने दिया बना सॉरी, बनने दिया टोकन है आपके पास? नहीं टोकन कहाँ पे बनने दिया? कौन से नादरा में? राजगढ़ हाँ, राजगढ़ राजगढ़ में। अब टोकन तो होना चाहिए ना, हाँ। उसने तो हमें नहीं बताया। 181 पढ़ते हो? जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 181 आगे बोलो, हेलमेट नहीं पहना था इसने। 9181 ये नंबर लिखो अपने। हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया ये था। हेलमेट का नहीं पास था, बाजू में अच्छा, डालो। अच्छा, बाजू में। भाई मेरे इधर देखें, छोटे भाई की उम्र के हैं आप मेरे। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंसिडेंट हो सकता है, आपका सर जो है वो जख्मी हो सकता है। एहसास नहीं है हमें, बस हमने अगर हेलमेट रख भी लिया है तो हमें उसको बाजू पे लटकाना है। जी बिल्कुल, जो हाँ। नहीं वो हम फाइन करते हैं। हम्म। बाज़ लोग टैंकी पे रख लेते हैं, मीटर के ऊपर लगा लेते हैं, साइड हैंडल पे लगा देते हैं, जैसे भी ये लगा हुआ है, तो हम फाइन करते हैं ऐसे फाइन। हाँ, अभी वो अपने पेरेंट्स को शायद कॉल कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है वो उनको बुला लिया बट जाए। बात नहीं, उनका चलान हाँ, हो गया हुआ है। चलान हो गया। फिर भी कितने का चलान हुआ है? 2000। का चलान हुआ है, और अभी तक ID कार्ड नहीं बना। एज भी कंफर्म नहीं है कि 18 साल है भी कि नहीं। हाँ, वो बिल्कुल टोकन आप मौजूद नहीं है ID कार्ड बनाने के लिए। और यहाँ पर अभी वो मुसलसल कॉल कर रहे हैं। हाँ, किससे बात कर रहे हैं? भाई किससे बात कर रहे हो? भाई से बात भाई से बात कर रहे हो।
एक बार फिर देखें, अभी यहाँ एक कम उम्र बच्चा है और यहाँ आप देखें ज़रा कि फिर से बाइक में 4 लोग बैठने जा रहे हैं। नहीं, अब ये 2 ही जाएंगे। अच्छा, देखिए चलान के बावजूद में 4 बैठे हैं। आप प्लीज, हाँ आपने साथ ही जाना। चलान के बावजूद, उसके बावजूद वो देखें आप कि बाइक में 4 लोग जो है सवार होने जा रहे हैं। उधर छोटी उम्र का बच्चा है, अपनी एज वो 18 साल बता रहे हैं ना, आईडी कार्ड अच्छा मौजूद है ऐसे उसके है पास। ये जी, आईडी कार्ड वाली बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये इतना छोटा नहीं लग रहा, उसकी हाँ। पीरियड है पूरा, वो 4 साल से मुझे ऊपर ही है इसकी एज। हाँ, बट वो उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, पास रखा हुआ था, फाइन होगा। 2000 फाइन करके सर बाइक बंद कर दी है मैंने। ये फाइन पे करेगा तो जाएगा, नहीं तो इधर ही। ठीक है, बाइक साइड पे कर लें, चाबी ले। मैंने लॉक कर दी है, बाइक लॉक कर लो बेटा। कोई बात, वो आ जाए बेटा, आ जाते हैं, कोई बात। वार्डन इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं आपको और आप इस तरह रवैया, आप मतलब रवैया देखें आजकल के बच्चों का। मैं आपको हाँ, बात बताऊं, राशि साहब रवैया देखें, एटीट्यूड बच्चे का बहुत डिपेंड करता है। ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ। ये पब्लिक का जो रवैया है, ये हमें बड़ा बहुत हम अपने आप पे कंट्रोल करके एज प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर काम करते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे अभी भी आपको जिनका रवैया पुलिस के साथ भी अच्छा नहीं। फिर ये हम एक कहते हैं बिटर हाँ, रियलिटी है। पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बट कुछ हैं ऐसे लोग जो हाँ। अभी आपको खुद ही आप प्रोग्राम करेंगे, आपको आइडिया हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो सिर्फ सारा मलबा हम महंगाई पे डाल देते। पे कर दिया आपने? 500 पे कर दिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पे कर आपने बताया कि आप कैब का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, राइडर्स हैं आप, सवारियाँ लेके जाते हैं। एक सवारी ने अगर 500 आपको दिया है तो वो 500 इधर चला गया तो दुख होगा? दुख तो हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? आपके पास सीट बेल्ट तो अवेलेबल है भाई, फिर कैसी मजबूरी? बस ठीक है, अब हो तो क्या करना चाहिए। मिस्टेक हो गई है, हाँ। नेक्स्ट ना कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। तो शहरी जो है वो अपना रवैया चेंज करने को तैयार ही नहीं है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले अभी वहाँ आप देखें कि छोटी उम्र का बच्चा, क्योंकि डीएसपी साहब कह रहे हैं आप उसको छोटी उम्र का ना कहें, लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए बाय फिजिकली वो अभी कम उम्र ही है। आईडी कार्ड के लिए उसके पास टोकन भी मौजूद नहीं, अगर बनने दिया हुआ है। इधर भी वार्निंग का सिलसिला जारी है। इन्होंने क्या ये बताया हेलमेट है? हेलमेट जनाब आप बुजुर्ग हैं, हेलमेट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, आईडी कार्ड भी नहीं हाँ, है, कॉपी भी नहीं एक आम सवाल है, हेलमेट पहनने से होता क्या है? बेटा वो आप मैं खुद ही गलत हूँ, ये आपकी गलती है, हाँ मेरी इसका हल क्या है अब? वो जो भी आप सुझाव दे सकते हैं मुझे, वो मजबूरी ऐसी है, हेलमेट मेरी हालत जो ऐसी है अच्छा, वो आपको बता नहीं सकते, हम्म, इसलिए क्या है, कोई बात नहीं होगी। क्या हालत है? वो लोग के कारोबारी हालात पैसे के लिए ऐसे ही है, हम्म, और कोई बात नहीं है। हेलमेट लिया था आपने? लिया, टूट गया था, कैसे टूट गया था? वो रखा है शो केस के ऊपर, वो टूट गया था, हेलमेट वो तो मैं- बाइक के साथ हैंग करना चाहिए। बस वो नहीं मैंने किया, इसलिए ठीक है, अगर आपकी जो भी है, पहले हेलमेट पे चलान हुआ आपको? मेरा चलान नहीं हुआ है हेलमेट में, कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अच्छा, ये 2-3 दफ़ा होया बेटा, उसके बाद मैं हेलमेट लिया है, वो टूट गया। कितने का चलान होता है हेलमेट पे? 2000 का। वो आप जो भी कह रहे ठीक कह रही है आप, वार्निंग नहीं, तो हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये लोग, हुकूमत कह रही है। और इसमें आपका- नंबर प्लेट भी नहीं लगाई है इन्होंने। नंबर प्लेट भी लाइट नहीं है, और जो लाइट नहीं है कुछ भी नहीं है। तो बहुत बड़ा बाइक की आप हालत देखें, ठीक है हालात बहुत ख़राब है, लेकिन अगर इस तरह नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं होगी, हेलमेट मौजूद नहीं होगा, फिर ट्रैफिक पुलिस भी चलान करेगी, फिर हम कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। रिंग पिस्टन हाँ। आपने डलवा लिए हैं, 200 रुपए की नंबर प्लेट है बस। वो मैं उस कहने को बोला है यार ये लगा दो, कहना शाम को लगा देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है ना। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, सेफ सिटी से ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी चलान किए जा रहे हैं जो हेलमेट नहीं पहनते, तो वो अलग से उनका एक सेफ सिटी का चलान भी इशू किया जाता है। ठीक है, हाँ, इनका क्या करना है राशि साहब? चलान और ये- क्या। चलान होने जा रहे हैं आपका? मेरे पास तो इतने भी नहीं है, हम्म, नहीं कर सकते, 2000 के चलान नहीं है। राशि साहब? देखें, ठीक है, आप मैंने ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हाँ। है। अब आप खुद उसमें रोना शुरू हो गए हैं। आप ऐसे करें, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए,
मैं आपको हेलमेट लेके देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, राशिद साहब इतने जज्बाती क्यों हो गए, रो क्यों रहे हैं, इजी हो जाए आप। मैं आपको हेलमेट प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन पता क्या ये बहुत ज़रूरी है। हम अभी आप क्या कहा जा सकता है, आप बताइए। राशिद साहब अपने जज्बात पे थोड़ा काबू रखें। मैं खुद यहाँ पे खामोश ही हो सकती हूँ क्योंकि ठीक है महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ। मैं आपको एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, अभी जो उनके वो जो जज्बात शो कर रहे हैं जी वो ठीक है अपनी जगह, और हमें बड़ा एहसास है इन चीज़ों का, बिल्कुल। बट ऑलरेडी वो ये भी बता रहे हैं कि मेरा 2-3 दफ़ा फाइन हो गया। हेलमेट कितने का है? कितने देखिए ना, का? हेलमेट तो 1000 का भी आया था, वो तो पता क्या है, कहना चाहिए। माशाल्लाह मेरे बेटे भी है, क्या है? बेटे भी है, बेटियां भी है, हालात बहुत ख़राब है, खाने के लिए पैसा भी नहीं है, ये बात है। हम मजदूरी करते हैं लेकिन गुजारा नहीं है। क्या मजदूरी करते हैं? ये सोफे का काम करते हैं, सोफे बनाते हैं। सोफे बनाते हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं। बेटा बहुत मजदूर, इतना अच्छा काम है। मेरी बेटा हाँ। 1200 दिहाड़ी, 1500-1400 रुपया, अच्छा, बड़ी हिम्मत है। 1600-1700 रुपया दिहाड़ी है आजकल, काम बहुत कम है। आपने कहा आपके बेटे भी हैं। बेटे भी हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी से निकाल दी है, क्या करें हम? 14,000 रुपया एक लड़का ले रहा है, ठीक है। बिल देंगे, खाना करेंगे, बच्ची बीमार है उसका क्या इलाज करेंगे? राशिद साहब, असल में ये जो हाँ। भी बता रहे हैं ना, हमें इनका जी। एहसास है, इनकी हम्म। जो कंडीशन बता रहे हैं, अगर तो ऐसे ही है तो हमें इनके जज्बात का हमें एहसास है, हाँ, बट हेलमेट इसका मतलब ये नहीं लेकिन कि आप हम हेलमेट बाकी पब्लिक का क्या करेंगे? हाँ, इनको वही। रियायत दे दी तो वो रायत नहीं दे रहे, हाँ। इनको हेलमेट मैं खुद दूंगा। अभी मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं इनको हेलमेट प्रोवाइड करूंगा। राशिद और फिर साहब आके ने ये मैं इनको फैसला send किया है कि इनको हेलमेट प्रोवाइड किया करूंगा। जाएगा। हाँ, हाँ। और फिर इनको पहना के भेजूंगा, ऐसे नहीं। आपको हेलमेट मंगवा के पहना के भेजा जाएगा। लेकिन आप इतने जज्बाती हो गए, रो रहे हैं। बेटा हालात बहुत ख़राब है, क्या बताऊँ? आप ये सामने मेरा ऑफिस हाँ। है, के साथ जाइए, आपको हेलमेट प्रोवाइड करते हैं। इनको हेलमेट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं राशिद साहब, और ये बड़ा अच्छा एक स्टेप है ट्रैफिक पुलिस का। हाँ, देखिए हमारा मकसद हाँ। चलान करना ही नहीं राशिद होता। साहब आप इतने जज्बाती हो गए हैं, यकीन करें। हाँ, मेरे घर में जो बच्चे हैं ना अभी भूखे हैं, क्या बताऊँ? क्या बताऊँ मैं आपको आपको? मैं चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा और हेलमेट भी दूंगा, फिर ये आप अल्लाह का आप साथ जाइए। हेलमेट मिल रहा है अब आपको, आपने हेलमेट पहनने, ये वादा करें आप राशिद साहब से। अल्लाह के हुक्म से हेलमेट पहनूंगा बेटी, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह कभी नहीं उतारूंगा, इधर आओ कभी नहीं उतारूंगा इंशाल्लाह ताला। कह रहे हैं हेलमेट पहनेंगे भी अब। जी अल्लाह को जी, ये प्रॉमिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये अपनी इस बात पे कायम रहेंगे, और हम भी यही होते हैं। अगर आप कायम नहीं रहेंगे तो फिर मैंने आपसे वो डबल फाइन होगा इस हेलमेट आपको का। बताना है, ये नंबर प्लेट इधर भी लगा दो, इधर ये हेलमेट देखें, आपको ये नंबर प्लेट लगवाएं, इसकी पीछे लाइट लगवाएं। रात के टाइम आप नज़र नहीं आते हो, पीछे जो ट्रक आ रहा होता है आपके पीछे, वो आप विजिबल नहीं होते ना, तो लाइट और ये जो है नंबर प्लेट लाजमी लगाएं। हेलमेट हम आपको देते हैं, आपको खाना भी खिलाते हैं। मेरे ऑफिस वो सामने ऑफिस है, आप जाइए। ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या कहेंगे आप? अच्छे हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, मुझे बताते हैं ये काम पूरा करके रखें, आप ऐसे करें। अनपढ़ बेटा मैं, राशिद साहब के लिए क्या कहेंगे? अल्लाह ताला इनको अच्छे मुकाम दे, तरक्की दे, बहुत अच्छे हैं आप। खुश रहे आप, लेकिन अब आपने हेलमेट पहनना है। हाँ ये इंशाल्लाह। प्रॉमिस तो सबसे पहले है ना। हाँ, सबसे अभी तक पहले ये ये अभी तक ये वो पहले साहब आपने दे दिया। हैं जिनको हम चलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज हमने कभी किसी को अक्सर इस हमारी वाले पब्लिक का ये शिकवा होता है कि हमारा चलान campaign कर है। रहे हैं, हमारे हेलमेट इंशाल्लाह हमारे आपकी- पास नहीं है। सलामती अल्लाह पाक दे। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे, हमारी दुआ आपके साथ है। लेकिन इंशाल्लाह। विदाउट हेलमेट नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटी नहीं आपने बड़ी बाइक मेहरबानी आप। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बस हेलमेट इस्तेमाल करना है। यहाँ शहरी इतना जो है वो दुखी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो पहले बहुत परेशान है। बिल्कुल इजाज़त है आपको, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं हेलमेट का इस्तेमाल अब लाजमी करूँगा। एक और नौजवान यहाँ मौजूद है, इन्हें किस लिए रोका गया है जनाब? हेलमेट इनके पास था मैडम, अच्छा, वो लेकिन पहना नहीं है। बाजू में डाला है। हेलमेट क्यों नहीं पहनते भाई हम? मैम ये इधर सामने हमारा अच्छा, सीएम का अच्छा। प्रोग्राम है, तो उसकी वजह से हम आए थे। कौन सा प्रोग्राम? सीएम प्रोग्राम है। आप गए थे वहाँ पे? जी जी, तो अभी अभी आया, मैं अभी इधर से आया, तो मैंने हेलमेट पहनना था। ये सर मेरे साथ क्या थे। सोच के गए थे वैसे आप वहाँ पर? हाँ जी नीचे आ जाएं। जी जी। क्या सोच के गए थे आप वहाँ पर?
नहीं, हम तो बोर्ड ऑफिस से हैं, तो हम उनकी कवरेज करने आए हैं। अच्छा, कवरेज करने गए थे। कवरेज करने हैं। ठीक है, कवरेज करने के चक्कर में आप हेलमेट ही भूल गए। जब भी हम वार्डन्स को देखते हैं हम कहते हैं कि बस हेलमेट पहनने लगे थे हम। जी जी, बस ऐसी है मैडम। जब इनके लिए क्या जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, एसओपीज क्या है? 2000 फाइन है। 2000 इतनी सी जो हमारी याददाश्त ना काम करे तो उसके चक्कर में हमें 2000 देने पड़ेंगे। माजर करवा दे, माजर कर लेते आइंदा से। कैसी माजरत? मैं तो फर्स्ट माजरत किसके लिए है? देखिए हम तो दूसरे को पहना रहे हैं, हाँ। सेकंड राइडर को, तो फाइन होगा इसमें। इसको तो बिल्कुल माजरत जो है इसकी काबिल कबूल नहीं है। पहले चलान हमें हुआ आपका? देखें, हमें इनकी जी मैम होता रहता है, मगर मैं गाड़ी होता रहता है चलान। और फिर भी देख लें आपके सामने। मैं ज़्यादातर गाड़ी ड्राइव करता हूँ, बाइक मैंने पहली बार ड्राइव की है। पहली बार जिंदगी में पहली बार नहीं, बाइक ड्राइव जिंदगी की? मैंने काफ़ी देर बाद की है। अच्छा, तो वो पता नहीं चला, बस तो हेलमेट ही ऐसे। नहीं पहना। मेरे ख्याल में इनका फाइन हो भी चुका होगा। फाइन हो फाइन हो गया हो गया इनके 2000 का। मैसेज आ गया होगा। पे कर रहे हैं हम 2000 ही नहीं। आप अपना मैसेज चेक करें, वो आ गया इस होगा। बार इस बार भी मतलब पहले भी हुआ आपका? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये माजर कर लेते हैं सर से कि राशिद साहब खड़े हैं आपके सामने, जी, जी। वही कुछ देखिए, बताएंगे। माजरत क्या, हम तो सेकंड राइडर को पहना रहे हैं हाँ, और वो अवेयरनेस दे रहे हैं और मंडे से चलानी शुरू कर रहे हैं। ये तो ड्राइवर है, इन्होंने नहीं पहना और पास है भी है, तो फिर ये ज्यादा अफसोस की बात है कि पास है हाँ। भी नहीं पहना। माजर कर लेते हैं सर जी, आइंदा से नहीं, आप ख्याल आइए, हमारे रखेंगे। आपका चलान हो गया, पे करें। वो कह रहे हैं रियायत किसी किस्म की नहीं दी जा रही, सिर्फ उन्हीं को वार्निंग दी जा रही है जिन्होंने जो डबल सवारी है, हेलमेट नहीं पहना, और मंडे से उस पर भी इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर जो है वो उसका चलान किया जाएगा। वहाँ पे भी आप देखें कि एक नौजवान है और उसका भी चलान हुआ है, और मेरे ख्याल से उसने भी हेलमेट पहना ही नहीं है। इन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना। क्या नाम है भाई? शान अली। शान अली। हेलमेट है ही नहीं आपके पास? नहीं, मैं दूर से आया हूँ, जरा जल्लो से आया हूँ। कहाँ से? जल्लो पार्क से आया हूँ। जलो बाग से आए हैं। कानून तो लगता है ना हाँ, कानून तो हर जगह ही है, चाहे आप कश्मीर से आ जाए। नहीं, वो ठीक हुआ है, तो मैं हम कभी कभी आते हैं, शहर में नहीं आते, गाँव में रहते हैं। या तो आज बाकी एग्जाम सब चीज़ें ठीक है, लाइट भी इनका ये। हाँ, उनका चलान होगा। चलान क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हो? BS इंग्लिश। BS इंग्लिश। इंग्लिश, 5th सेमेस्टर में। ठीक है। कानून नाम की भी कोई चीज़ है? जी जी, मैं जानता हम उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? इंसाफ में मिले तो हम कहते हैं कानून है ही नहीं। क्या नाम आपका? हूँ। शान अली। क्या? शान अली। मोबाइल नंबर आपका? जो 318। चलान हो रहे, कोई फिक्र नहीं है? 2000 का चलान, कोई बात नहीं, कानून के मुताबिक ही चलेंगे हम। कोई जो है रिएक्ट ही नहीं किया जा रहा। उधर भी 2 लोग मौजूद हैं और दोनों के पास ही जो है वो हेलमेट भी मौजूद नहीं है, और यहाँ पर जो रिएक्ट किया जा रहा है, रिस्पॉन्स किया है पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं? फर्नीचर का। फर्नीचर का काम करते हैं। जी। हेलमेट है ही नहीं आपके पास, या खरीदा नहीं खुद? खरीदा हुआ लेकिन मिला नहीं है, गुम हो गया। गुम हो गया? कितने अर्से पहले गुम हुआ? ये कोई हफ्ता को हुआ। हफ्ता पहले इनका जो हेलमेट वो गुम गया था। जी, इसीलिए इनको हेलमेट का चलान इशू किया है कि इनका भी चलान है, अच्छा, और आफ्टर 2 डेज 3 डेज जैसे ही हमें अफसाने वाला की तरफ से हुक्म मिलेगा और पीछे बैठे हुए सवार, मोटरसाइकिल सवार, अगर उन्होंने भी हेलमेट ना पहना होगा तो उनका भी चलान है। बड़ी खुशी खुशी आप कह रहे हैं कि चलें कोई बात नहीं, 2000 जा रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, अब चलान कोई बात ही नहीं, 2000 की वैल्यू नहीं, आपको पता है? 2000 की तो मजदूर के बहुत है। पास अगर 2000 नहीं होगा तो वो घर का खाना नहीं खा सकेगा, अपने बच्चों को खिला नहीं सकेगा। आपके पास हेलमेट नहीं है? फिलहाल नहीं है तो चलान हो रहा है ना, आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं है। हेलमेट जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, जरूरी, वो भी आपको पहले ऐसे बात बता रवैया होता है आपका दी। वार्डन नहीं के रवैया साथ? तो मैंने कोई बात नहीं, उनसे तो कोई बात नहीं की मैंने। आप बार बार वही ऑप्शन कर रहे हैं। क्या? तो वही मैंने पहले कहा भाई नहीं है मैं तो मेरे सिर्फ पास। आपसे ही पूछ रही हूँ कि हेलमेट है ही नहीं। हाँ, तो मैंने हफ्ता बताया ना, पहले सारा गुम कुछ गया। बताया ना, हफ्ता पहले आप सारा कुछ बताया है ना मैम। राशिद साहब, हफ्ता हो गया हेलमेट गुम गया है और हमने लेना ही नहीं है हेलमेट गुम गया है तो। नहीं, कोई बात ही ना लें, फाइन हो रहा है। फाइन हो रहा है 2000 का। जी 2000 का। मैम क्या कहना चाहती, चलान करवा रहा हूँ, मैं आप क्या ये- चाहती मैं- कि मैं आप सिर्फ ये मुझे पूछना बताएं चाह आप रही क्या हूँ कि चाह रहे हैं? 2000 की कोई वैल्यू नहीं, नहीं है। 2000 की वैल्यू है नहीं, मैंने तो उनसे कह दिया ठीक है कर दे चलान, आप रोक ये दीजिए। तो पूछ रही कि 2000 इतनी आसानी से आप सारा दिन मेहनत आपने फिर करके कहा कह कब रहे लेना, हैं। मैंने कहा आपके पास है तो आप दे मेरे दें पास मुझे। तो नहीं है सर। तो फिर फाइन हाँ, साइन मैं होगा तो ना। सिर्फ
मैं ये कह बता रहा हूँ सकते ले हैं लेता हेलमेट कितना हूँ जरूरी मैंने है? बताया तो अच्छा है, ले हेलमेट लेता नहीं हूँ पहनेंगे अगर तो आपको नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर इंसिडेंट हो जाए तो सर जो है जख्मी होगा कि नहीं? ये उम्मीद है नेक्स्ट टाइम विदाउट हेलमेट नहीं आएंगे। हाँ। और वो मुझे लग भी रहा है कि शायद ले लेंगे अब। यहाँ पर रवैया आप देख लें शहरियों का, यहाँ पे पहले भी जो एक चलान हो चुका है सर, अभी तक जी पे किए मैडम वैसे मैंने, इतना गुस्सा, तो इनको चाहिए थोड़ा सा अपना चलान फीस थोड़ी कम कर दें। कितनी फीस कम कर दें? 2000 उन्होंने की चलान फीस, हेलमेट तो है ना, जिसके पास हेलमेट नहीं इसको थोड़ा बंदा थोड़ा वो करते रियायत करते, ये चीज़ हो चाहिए कि हेलमेट है पास। राशिद साहब ये कह रहे हैं कि 2000 रुपया जो है वो कम कर दें चलान फीस। इससे पहले चलान फीस कितनी होती थी? नहीं, इसमें जो हेलमेट की जो चलान फाइन है ना वो 2000 ही है। अच्छा। इसमें है नॉट वेयरिंग ऑफ हेलमेट, जो वर्ड यूज हुआ है नॉट वेयरिंग ऑफ हेलमेट, उसमें आपने वेयर करना है, पास होना ना होना बोला था। पैसे निकालने गवर्नमेंट ने, वो किसी बहाने भी निकाल सकती है। गवर्नमेंट ने कैसे पैसे नहीं, निकाले पैसे गवर्नमेंट खाते में गए ना, कैसे? पंजाब गवर्नमेंट की खुली है ना वेबसाइट खुली, उस पर गए हैं पैसे, किसमें गए हैं आप? मैंने तो पे आपकी किए सेफ्टी के लिए सेफ्टी लिए ठीक है, लेकिन मेरे अवेलेबल है हेलमेट अच्छा। है। कुछ लोग ऐसे इनके पास हेलमेट है ही नहीं, अवेलेबल है लेकिन पहना नहीं है। वो मिस्टेक अगर हुई ना, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने पे कर दिया ना, लेकिन इसमें थोड़ी रियायत होनी चाहिए। किसी का हेलमेट अवेलेबल है तो उसका कुछ चलान थोड़ा कम हो जाए, उसको समझा दिया जाए, लेकिन जिसके पास हेलमेट ही नहीं है उसका इतना चलान बन जाए वो बेहतर होता है फिर भी, ताकि उसको बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि जो 2000 है वो बहुत ज़्यादा रकम है। तो मज़ीद आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे लोगों के रवैये सामने आ रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो, उनका रवैया कैसे होता है जब उनको रोक के स्पेशली पूछा जाता है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। मेरे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जैसे कि पहले ही बात की है कि लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, फिर रवैये ऐसे सामने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम। हेलमेट सर पे नहीं पहना हुआ था? हेलमेट था पास, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस घर पे था, अच्छा। वो कह रहे चलान करेंगे 2000 रुपये को। हेलमेट वही बाजू में। हेलमेट हम बाजू पे क्यों लटकाते हैं? सिर्फ मैं भी सर पे क्यों नहीं रखते? नारकली से निकले यूँ पहनने ही लगा था, अच्छा। देर में आगे वो आगे। वो तो बात ठीक है, जितने भी यहाँ से मोटरसाइकिलिस्ट गुजरे हैं वो यही कर रहे हैं कि हेलमेट इधर रखा हुआ टंकी पर या फिर बाजू में लटकाया हुआ, पहनना नहीं है हमने। पहले पहनेंगे आगे से, अब हो तो गया चलान। चलान कर दिए इनका? 2000 फाइन है, वो जमा करवा दो। 2000 का कर दिया। 2000 कितनी वैल्यू है 2000 की? दुख हो रहे? चलें कोई बात नहीं, हो गया। अब कितनी बार हुआ है पहले चलान? आप कह रहे हैं कोई बात ही नहीं, चले हो गया। नेक्स्ट टाइम कर दें, क्या करें, पंजाब पहले हुकूमत हुआ है। चलान हेलमेट पे? पहले हुआ चलान? आई पहले एक दफ़ा हुआ था, उसके बाद हेलमेट पहनना शुरू करा था मैंने। अच्छा, वो कह रहे हैं पहले भी चलान हुए। तो फिर तो पहनना चाहिए था। हाँ। नहीं वो पहन के आए, फिर अभी आज क्यों नहीं पहना? क्या हुआ? नारकली से निकलते हुए भी मैं पहनने लगा। भैया बाइक तब चलाओ ना, जब पहन। चले कोई बात, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम भी इधर ही हैं, ये भी इधर ही है, नो प्रॉब्लम। अब जमा ये करा रहे कोशिश हैं। करते रहेंगे, हम पकड़ते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। कितने चलान करवाएंगे आप? अब हो गए, नहीं अब नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे ना। वैसे एक दफा अब जिसका तो हो फाइन गया। जाए ना, बाद में तो नहीं होना चाहिए, उसको हेलमेट पहनना पहले भी चलान हुआ है वो बता वही रहे ना, हैं। आपको सेकंड टाइम तो फिर आपको नौबत हाँ। आनी चाहिए। चलें कोई बात नहीं, अब हो गया। हेलमेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, फिर हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एहतियात करनी चाहिए। हाँ, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना। नहीं अब यानी कि पहनेंगे हेलमेट आगे से, अब यानी कि अब हो तो गया चलान, अब आगे एहतियात करेंगे, ऊपर चलान भी बढ़ा है। जो वो आपके तो पीछे गया बैठा होगा चलान। उसको भी पहनाएंगे। अच्छा हाँ, मंडे से अब उसका भी चलान होगा, जो पीछे वाले ने भी नहीं पहना अच्छी होगा। बात है। सेकंड राइडर मस्त हाँ। हेलमेट नहीं ये तो अच्छी बात है। हाँ, वहाँ भी एक शख्स है, पहले तो हम कह रहे थे कि हेलमेट मौजूद है लेकिन हमने टैंकी पे रखा हुआ है या बाजू पे लटकाया हुआ है। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। प्लीज़ अपना आईडी कार्ड या लाइसेंस या कागजात शो करें। आईडी कार्ड का नंबर दे सकता हूँ, आईडी कार्ड तो नहीं है बाहर। आईडी कार्ड ही नहीं है आपके पास? अपनी शनाख्त कराने के लिए आपके पास अपना आईडी कार्ड तो होना चाहिए। आईडी कार्ड की फोटो का भी है, वो दिखा देता हूँ आपको। जी आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इस वजह से आपको रोका है भाई। कोई बात नहीं। लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी लाइसेंस बना हुआ है? फिर आपको ये नहीं पता कि यार बगैर हेलमेट पहने हमने नहीं घर से बाहर निकलना। एक्चुअली सर जी मैं ना ज़रा एक काम जा रहा था, तो एमरजेंसी से ज़रा इसलिए निकला है फौर जल्दी से। हमें सारी इमरजेंसी तब नज़र आती है, तब याद आती है जब हमें वार्डन ने रोकना है। सर आपसे सवाल ये पूछा कि आपको पता है हेलमेट पहनना है कि नहीं? ये पता है सर।
तो ये बाकी बातें जो आप कह रहे हैं उनका इससे ताल्लुक़ नहीं है। आपको हेलमेट पहनना चाहिए था अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों के लिए, कि आप सेफ होंगे तो आप उनसे मिलेंगे, आप कुछ कमा के उनके लिए लेके जाएंगे, अपने सफ़र को आसान बनाएंगे। प्लीज़ अपना ID कार्ड दीजिएगा। चलान करेंगे इनका? जी ऑब्वियसली चलान करेंगे। कितने इनका 2000 रुपीज़ का चलान है बगैर हेलमेट के। और लाइसेंस? बगैर लाइसेंस में इनके ऊपर FIR भी है, लेकिन 2000 रुपीज़ का जस्ट चलान है। अभी चलान बाइक्स का जो है ना हेलमेट पे जो है लाइसेंस पे वो कम है, लेकिन FIR दी जाती है अगर वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते। अगर लर्निंग भी बनवाएंगे तो हम वार्निंग दे देते हैं। जी सर। 2000 का चलान। काम क्या करते हैं? मेरा मेवा मंडी में काम है। किस चीज़ का? फ्रूट का, फल का। फल का, ड्राई फ्रूट्स का? जी। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत महंगे हैं। ड्राई फ्रूट का नहीं है हमारा, ये दूसरे पे फल का काम है। दूसरे फल का काम? जी। फल कौन से सस्ते हैं? तो महंगा ही है सब कुछ। हेलमेट महंगा है? हेलमेट तो महंगा नहीं है, फिर एक्चुअली हेलमेट है मेरे पास, लेकिन वो इमरजेंसी थी इसलिए जल्दी घर निकला। भूल गया? नहीं, ये मैंने ये इधर बाइक की चाबी नहीं घर भूले आप? एजेंसी में पान भी खा रहे हैं। हाँ, बाइक की चाबी नहीं घर भूले? अब बाइक पे आना था तो चाबी कैसे भूल सकता हूँ। पान पान तो जरूरी है? जरूरी है। हाँ, पैसे भी जरूरी हैं जब घर से निकलते हैं। जी पैसे भी जरूरी हैं, कार्ड्स, ATM कार्ड्स, पैसे जरूरी हैं घर से निकलते हुए? ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी होते हैं इंसान के पास। बिल्कुल ज़रूरी है। हेलमेट ज़रूरी नहीं है भाई मेरे। नहीं, हेलमेट ज़रूरी हाँ। है, लेकिन वो असल में मैं घर नहीं गया ना, बाहर से इधर ही सीधा आ गया हूँ, इसलिए पास नहीं था वो। सुबह से घर ही नहीं गए? नहीं। रात भी घर नहीं गए? नहीं, रात तो गया था। तो सुबह हेलमेट नहीं लेके निकले? नहीं, सुबह नहीं निकला। रोज ही नहीं लेके आते हेलमेट? नहीं, पास ही होता है, लेकिन असल में कहाँ पास ही होता है? एक्चुअली मैं अपनी मंडी, हम फ्रूट मंडी में काम करते हैं, वहीं से निकला हूँ, अच्छा। तो इसलिए पास नहीं रखा। यहाँ से तो रोज गुजरते हैं ना? नहीं, आज ही आए हूँ। पहले चलान हुआ है? पहले नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है? कभी चलान नहीं हुआ पहले? हुआ होगा पहले कभी, कब? याद नहीं है। हेलमेट कहाँ रखा है घर में, याद है? जी याद है। कहाँ रखा है घर में हेलमेट? घर में ही रखा है, और कहाँ रखना है। हेलमेट घर में ही पड़ा है, ये याद है। वो लेना याद नहीं रहा जब घर से निकलते हैं। पैसे बहुत जरूरी हैं, चीजें बहुत जरूरी हैं, पान बहुत जरूरी है, चाबी बहुत जरूरी है। जी अगर ये हेलमेट पहने के यूज टू हो तो इनको ये भी पता हो कि घर में हेलमेट कहाँ पड़ा हुआ है। भाई हेलमेट पहने के हर किसी की जुबान पे यही बात है। हम जिसे भी रोकते हैं वो यही कहते हैं कि जी हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अभी तो भाई वैसे इमरजेंसी में नहीं लग रहे हैं, लेकिन भाई चलिए तो बहुत सीरियस। आप कमिटमेंट करें कि नेक्स्ट टाइम आप विदाउट हेलमेट बाइक नहीं चलाएं। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा आपको ये इमरजेंसी है, आप तो बड़े मुतमईन हैं। ठीक है सर। 2000 के चालान आसानी से दे देंगे आप? नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दुख नहीं होगा? हम ऐसा प्रॉमिस करके जाएंगे। ओके फाइन पे करते हैं, साथ प्रॉमिस भी करते हैं। इनको भी जो है वो चलान जो है वो होने जा रहा है, और वो अपनी गलती जो है वो हम यही कि सारी चीज़ें हम जो है वो लाना याद रहती है, लेकिन हेलमेट याद नहीं रहता है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इनका क्या इशू है? हेलमेट का हेलमेट दोनों ने नहीं पहना? जी नहीं, वो हेलमेट हमारा पीछे गिर गया, वो गाड़ी के नीचे आ गया, टूट गया था। कब? ये अभी ये दाना लेने गए थे अच्छा। स्टेशन से, तो वो नीचे ये गिरा क्या, तो टूट गया। ये लॉजिक क्या है, फिलोसफी क्या है? जो यहाँ आता है उसका हेलमेट गिर जाता है। नहीं, उसका मेरा तो हेलमेट टूट हकीकत जाता है, हेलमेट या तो फिर टूट वो गया घर मेरा। भूल जाता है, उसको इमरजेंसी है। मैं घर नहीं भूलता, मैं गिर गया, अब जाके नया लेंगे तो जाहिर बात है फिर नया लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सख्ती है हेलमेट तो ज़रूरी है, अपनी भी बचत है और इनसे भी बचना पड़ेगा। क्या हेलमेट तो जरूरी है जी जाहिर बात लेकिन है। पहनना नहीं है? नहीं, पहनते भी हैं। हेलमेट सर से निकल के कैसे गिर गया नीचे? सर से नहीं निकला, दाना रखा हुआ था आगे। अच्छा। ठीक है, रश था, इसके ऊपर रखा है कि रश से निकल के पहनता हूँ मैं। ठीक है रश से निकल के पहनना है हेलमेट? जी, क्योंकि मार्केट से बाजार से निकला हूँ ना। अच्छा। ठीक है, निकला हूँ तो स्लिप हुआ, नीचे आके गाड़ी चढ़ गई, ऊपर बस आ गई थी। ट्रैफिक होगी, रश होगा तो हेलमेट उतार दिया जाता है वहाँ? नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है लॉ में। और दूसरी बात ये भाई 2, 3, 4 वायलेशंस कर रहे हैं। हाँ। एक तो हेलमेट ऑफ कोर्स, हाँ। दूसरा ये डेंजरस लोडिंग है। हाँ। इससे देखे ना स्टीयरिंग के ऊपर बोरी रखी हुई है, बिल्कुल। लेकिन मोल कैसे काटते हो। तीसरी बात ये देखो आपकी ये हाँ। लाइट नहीं है, नंबर प्लेट आपकी टूटी हुई है, तो ये तो आपको तो फाइन बनते ही बहुत ज़्यादा है। कितने फाइन बन जाएंगे इनके तो मेरे ख्याल में 2000 और फिर इनके तो अराउंड 3 या 3500 अराउंड बन जाएगा। तो पे इतने कर ज्यादा?
लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस बनवाना है, लर्निंग में है, लर्निंग एक्सपायर हो गया। अब हमने इतनी कंपेन चलाई है कि आप लर्निंग लाइसेंस लेके आइए, हम आपको बाइक का लाइसेंस दे के घर भिजवाएंगे। और ये हमारी 2-3 बार बहुत ज़्यादा कंपेन चलती रही है, फिर भी ये भाई ने लाइसेंस नहीं बनवाया। चलो कराओ, लेकिन अभी एक वालेशन पे करेंगे इनको। वाह क्या कॉन्फिडेंस है, चलो करवाओ चलान। कराना ही है, ज़ाहिर सी बात। चलान तो करवानी है, जमा फिर के वो नहीं करवाना। तो पहले ही हम लोग क्यों अपनी जो है वो नौबत ही ना लेकर आए चलान जो तक। आ गई फिर आ गई। हाँ ये कह रहे हेलमेट का फाइन किया, हाँ। लेकिन ये हम ब्रीफिंग दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे जे है ना, मेरे फोन तो कर दे। क्या कह रहे हैं? पैसे हमारे पास नहीं है, हालात इतने ख़राब हैं, फिर भी हमने एहतियात नहीं करनी कि हम हेलमेट जो है वो पहन लें। हेलमेट एक चीज़ टूट गई, आप लेंगे तो आपके पहनेंगे पास ना। डॉक्यूमेंट्स है तो वो दे दें। डॉक्यूमेंट्स हैं बाइक के, उनको आईडी कार्ड दे दिया ना, चलान कर दिया। ऐसा दे दिया होगा, ठीक है। हमने तो डॉक्यूमेंट सीज कर देंगे कि जब फाइन पे करेंगे तब वापस कर देंगे। 10 डेज होते हैं, 10 डेज में कर सकते हैं। ठीक है फौतगी तो आए हैं ते खड्डे च लगी है मोटरसाइकिल ते जनाब, ਅਸੀਂ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸੀ ना। लेकिन पहना हुआ था ये, लेकिन आई एम सॉरी। ये मुझसे नहीं कहना, ये आपने राशिद साहब से कहना है। इनसे राशिद कह- साहब इनसे ही कह रहा हूँ, इनसे कह रहा हूँ। क्या करना है इनका? जी अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइएगा लाइसेंस की कौन पिक्चर फौत हो गया? वो हमारे रिलेटिव थे, ये बदामी बाग से हैं। अच्छा, अल्लाह मगफिरत फरमाए उनकी, लेकिन हेलमेट बहुत जरूरी है। ये पास था लेकिन यहाँ हाँ। पे ही उतारा है इसने, पहना हुआ इस टाइम पर। वो कह रहे हैं पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, कह रहे फौतगी से आए हैं, बस वो इमरजेंसी में। खड्डे में लगी है, जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा और साथ में पंचर हुई है, हाँ। और ये बल्ब फ्यूज हो गई इसका। अभी तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मैं चला भी नहीं रहा, हम चलिए, हमें अच्छा। बात इनसे करनी चाहिए ना। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ अभी? मैंने अभी पीछे आप मुस्कुराते हुए बता दिए अभी। और हम मुस्कुराते हुए आपसे पूछ लेते हैं। फाइन तो हो गया, फाइन तो हो चुका। कितना फाइन कर दिया इनका? इनका फाइन 2000 रुपीज़ का 2000। सर प्लीज, मैं इतना पे नहीं कर सकता। 100 रुपये। हाँ झूठ नहीं बोल रहा। 100 रुपया? 100 रुपये। क्या काम करते हैं आप? 1300 रुपया मोटरसाइकिल पे लगे, आपकी नई मेहरबानी। ट्यूब डलवाई है अभी। मैं दर्जी का काम करता हूँ। बेटा है आपका? ये मेरा भतीजा है। भतीजा है आपका? आपके पास अभी पे तो करने हमने आपको हाँ। भी पहनाना है। हम तो आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, और मंडे से तो आपने भी सेकंड राइडर ना पहना हुआ फाइन होगा। आपने खुद ही नहीं पहना हुआ। आप हमने किस गलत किया है, ठीक है, गलती हुई है, मानते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स दे दें, आपके पास किसकी गलती है? उनकी, वो तो पीछे बैठे हैं, हाँ, उनके नहीं, लिए तो नहीं, अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं। इनकी गलती। हाँ इसलिए मैं इन्हीं से हाँ। बात कर रहा हूँ ना। मोबाइल नंबर क्या है? 0309 2000 के चलान पे 5090 करेंगे, फिर ही बाइक यहाँ से लेके जाएंगे, या डॉक्यूमेंट्स देंगे या हाँ। बाइक से जो। या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, या जो है वो बाइक यहीं रहेगी। भाई जी वो पूछने में मैंने कभी नहीं तो आप एक बात बताएं, आप आपको थोड़ी बहुत शाई फील कर रहे हैं कि आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, वो तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही मैं बता फिर रहा हूँ। हेलमेट पहनते वक्त आप शाय क्यों महसूस करते हो ये यार? इसको होना चाहिए, मैंने इसको बोला ये पहनो। हाँ, चाचा। आप इसी आप माशरे इसको का अब हिस्सा कह हो रहे ना। हैं, आपको पहले कहना चाहिए था। मैंने पहले ही बोला ये पकड़ के रखी। अच्छा, ये इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी पीछे बैठे हुए हैं। हाँ हेलमेट भी पास है, इनको बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप बुजुर्ग शेयरिंग है, हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है हमारे लिए? नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है। वो स्टेज शो में भी बोला था ना कि सन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, और उस दिन से अभी तक हमारी आवाम को ये हेलमेट पहनना नहीं ये आया। आपका भतीजा है? ये खरीद के टैंकी पे रखते हैं, सर पे नहीं पहनते। आपके भतीजे ने भी नहीं पहना? मैं इसकी बात ही कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की। जो गलती है वो गलती है मैम। लेकिन राशिद साहब ने भी बता दिया है, वार्डन्स वालों ने बता दिया कि मंडे से दोनों सवारियों ने पहनना है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो बैठूंगा, क्योंकि हमारी तो एज नहीं है मतलब लगर्जी करने की। बाइक चलाने की। हाँ, लगर्जी करने की भी। बाल बच्चेदार हैं हम। हाँ 2000 के चलान, क्या काम क्या करते हो? डेंटल असिस्टेंट। जी डेंटल असिस्टेंट। असिस्टेंट है। नया नया आज ही फारिग किया, निकाला है आज ही। आप तो भतीजे की सारी कहानी बता रहे हैं। तो जो सच बात है वो मैं बताऊंगा। वो कह रहे हैं आपको नौकरी से फारिग कर दिए। सर देखिए, चल बिल फर्ज अगर मैंने 2000 आपको पे कर भी दिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें? ये मोटरसाइकिल मेरी है,
इसकी मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल ख़त्म हुआ है, ये मेरे घर खड़ी की है, इमरजेंसी में हम गए हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये लेके आए हैं। हाँ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 2000 पे कर दूँ। हाँ, कितनी बार आपको पहले वार्न किया गया? पहले चलान हुए इनके? ये मेरा रिकॉर्ड देखे, मेरा नाम जी इसरार ई हुसैन। चलान की ऑप्शंस में ना वो शो ऑफ कर देते कि इनकी ऑलरेडी पहले चलान हुए हैं कि नहीं, वो मैं वही चेक कर रहा था। सर को कह रहा था कि मैं इसके ना ई चलान चेक कर लूँ, लेकिन इनके पास रजिस्ट्रेशन बुक नहीं है। फिर भी मैं जो है ना खुद से ट्राई कर रहा हूँ कि अगर बाइक इनके नाम पे हुई तो पता चल बाइक जाएगा। इनके नाम पर मेरे है? नाम पे है। अगर आपके नाम पे है तो आपको आपका जो है ना आईडी कार्ड नंबर और बाइक का नंबर देख के आपके ई चलान भी अभी चेक कर लेते हैं कि आपने ऑलरेडी कितनी वायलेशंस की हुई है। मेरा ये रिकॉर्ड चेक करें, जी। मेरे नंबर पे सिम है, वहाँ से आपको पता चल गया 0307। मैं सिम की नहीं बात कर रहा, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। बाइक के ये नंबर इसरार पे हुसैन मेरा नाम है, तो बाइक मेरे नाम पे है। बाइक आपके नाम पर है, चला भतीजा रहा है, बस मुझसे चलान नहीं उसको चलती। पे करना पड़ रहा है। मुझे नहीं, मैं रात को ड्राइव नहीं करता, आंख का मसला। जी, आईडी कार्ड काम क्या करते हैं आप? मैं टेलर हूँ। टेलर हैं। अभी आप कह रहे हैं आंख का मसला, तो कपड़े कैसे स्टिच करते हैं? ऐनक लगा के। अच्छा, ऐनक लगा के। जी सर, आपका आईडी कार्ड चले मैम आप बस कर दें क्या? आपके चाचू हैं ये? जी अलहमदिल्ला। चाचू आपके कह रहे हैं कि आज ही नौकरी से फारिग हुए हैं आप। नहीं वो तो नहीं ऐसे ही वो कह रहे हैं कि मुझे आईडी तो नौकरी कार्ड, से निकाले नहीं गया। कागज सारा कुछ मेरे को, मैं शाज मार रहा ना, ते है जरूर, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है सर, ठीक हो गया। मुझे आईडी कार्ड नंबर अपना बता दें। मुझे नहीं पता, मैं आपके पास उसकी पिक्चर हो या ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी आईडी कार्ड नंबर वो नहीं है मेरा बना हुआ, मैं ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर इसका या ये बहस तो तकरार का सिलसिला ऐसे जारी रहने वाला है, और यहाँ पर राष्ट्रीय साहब, चूँकि ये बहस और तकरार का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। या हम फौतगी से आते हैं या हमें इमरजेंसी होती है, हमने हॉस्पिटल जाना है, हमारी तबीयत ख़राब है, अभी हम इमरजेंसी से निकले हैं तो हेलमेट भूल गए हैं। ये सारे एक्सक्यूजेस कब ख़त्म होंगे? ये ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी हद तक हो रहे हैं। जैसे आपने देखा बिल्कुल। अभी हम चेक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में 10% से कम लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी इससे बेहतरी आ गई हुई है, हाँ। और उनके भी ये बहाने ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह बाकियों के भी हम कर देंगे। बाकियों के भी बहाने ख़त्म हो जाएंगे। और मुहिम जो आपने स्टार्ट की है, जो आप कह रहे हैं मंडे से डबल सवारी भी हेलमेट पहनेगी, जी, बिल्कुल। अगर वो डबल सवारी भी हेलमेट ना पहनेगी तो उसके लिए कितना फ़ाइन होगा? उसका फाइन डबल होगा फिर, क्योंकि दोनों ने नहीं पहना होगा तो फिर फाइन डबल होगा। 4000 हो जाएगा जी लगभग, बिल्कुल। डबल फाइन होगा। और अगर इस पर इम्प्लीमेंट ना किया गया तो सिर्फ एक सवारी को नहीं, दोनों सवारियों को जो है वो चालान भी होगा, और उस चालान की सूरत में जो है इनको वो सबमिट तो करवाना ही पड़ेगा। और लेकिन मैं यहाँ आपको बताते चलूँ कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेड इंजरी के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, लेकिन जैसे ही ये मुहिम चल रही है इसमें भी कमी आई है। तो देखना अब ये होगा कि जब डबल सवारी हेलमेट पहनेगी उनके क्या तासुरात होंगे, वो पहनना भी चाहते हैं कि नहीं, और क्यों नहीं पहनना चाहते हैं, वजूहात क्या होती हैं, वो भी लाजमी आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।